की बैठक में भी पाकिस्तान ने खुले तौर पर आतंकवाद को लेकर कोई एक सटीक जवाब नहीं दिया। लेकिन बड़ी खबर भी आपको लगातार बता रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारत ने हमला किया है और हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने किया है। यूएनएससी में भी पाकिस्तान को लताड़ लगी थी। बीते दिनों हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर से ठीक एक दिन पहले, और साफ तौर पर जवाब मांगा गया था कि ये जो 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना हुई है उसको आखिर कैसे पाकिस्तान झुठला सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की ये फितरत हमेशा रहती है कि वो मुखौटा पहनकर रहता है कि आतंकवाद के खिलाफ वो हाय तौबा जरूर मचाता है, लेकिन जो भी आतंकी गतिविधियां होती है, जो भी आतंकी हमले होते हैं, उसमें सरासर पाकिस्तान का हाथ होता है। चूंकि ये कतई और इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है कि पाकिस्तान उन आतंकी आकाओं का, उन आतंकी संगठनों का भरण पोषण करता है जिसको बीते दिन तबाह करने का काम भारतीय सेना के जॉइंट ऑपरेशन में किया था और आतंक के 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया था। ना सिर्फ उनको उजाड़ा गया है बल्कि उनका नामो निशान तक मिटा दिया गया है, उनको मिट्टी में मिला दिया गया है। और आतंक के कई ऐसे आका जो कि एक समय पर काफी ज्यादा अपने चरम पर थे, आतंक मचाते थे और दुनिया भी त्राही त्राही करती थी, लेकिन आज उन आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय सेना ने किया है और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने किया है। हार्पी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को ध्वस्त करने का काम किया गया है। तो 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से जो कबूलनामा है वो तो कर लिया गया, लेकिन उसमें भी आंकड़े कम बताए जा रहे हैं और उसमें भी बरगलाने की कोशिश लोगों को की जा रही है। और हर बार की तरह पाकिस्तान की ओर से विक्टिम कार्ड यहां पर प्ले किया जा रहा है, लेकिन इस बार विक्टिम कार्ड नहीं चला और इस बार भारतीय सेना की ओर से ये मुंहतोड़ जवाब दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सभी उन आकाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है जिन्होंने एक वक्त में काफी ज्यादा उत्पात मचाया और अभी भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के फिराक में थे। तो दुश्मन के ठिकानों पर हमला, भारतीय वायुसेना के पास ऐसे 110 ड्रोन्स हैं। वायुसेना ने इनका नाम भी अलग अलग तरीके से रखा है। हार्प ड्रोन इलेक्ट्रो टारगेट के रडार स्टेशनों की निगरानी करने में ये सक्षम है। दुश्मन के ठिकानों पर क्रैश होकर उन्हें तबाह करता है। ये भारतीय सेना के पास 110 ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि अपने दुश्मनों को ध्वस्त करता है। तो टारगेट के रडार स्टेशनों की निगरानी करने में भी ये सक्षम है। दुश्मन के ठिकानों पर क्रैश भी होता है और उन्हें तबाह भी कर देता है। भारतीय सेना के पास 110 ऐसे ड्रोन हैं जिन्होंने इसका नाम P4 रखा है। हार्प ड्रोन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इसका नाम भी यहाँ पर है। टारगेट के रडार स्टेशनों की निगरानी करता है और क्रैश भी होता है और उसके बाद उनको तबाह करने का काम भी करता है। तो देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय सेना की ओर से जो जॉइंट ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है और जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आखिर वो कितने हद तक सक्षम है और कितनी ज्यादा आधुनिक ये मिसाइलें हैं, ये हथियार हैं कि अपने दुश्मन को तो ये सटीक निशाने पर खत्म तो जरूर करता है, लेकिन अपने दुश्मनों को अगर जब वो टारगेट सेट कर लेता है तो उनको पूरी तरीके से तबाह कर देता है। वायुसेना ने इनका नाम P4 रखा है। हार्प ड्रोन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से ये पूरे लैस हैं। टारगेट के रडार स्टेशनों की निगरानी करने में ये सक्षम है। दुश्मन के ठिकानों पर क्रैश होकर उन्हें तबाह भी करता है। तो अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए और दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए एक से एक ऐसी मिसाइलें और एक से एक ऐसे ड्रोन जो कि इस वक्त भारत के पास है। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने जो आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारतीय सेना के पास जो भी मिसाइलें हैं वो कितनी हद तक सक्षम है। S-400 की खासियत भी हमने आपको बताई कि ये दुश्मन को डिटेक्ट करता है और जो भी दुश्मनों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इसमें फीड किया जाता है वो सब कुछ अपने आप पर एक बार इसे डिप्लॉय करने का काम किया जाता है। 5 से 10 मिनट का समय लगता है डिप्लॉय होने में और उन सभी टारगेट्स को ध्वस्त करने का काम किया जाता है। दूसरी तस्वीर है आपके सामने कि आखिर पाकिस्तान में कहां पर भारतीय सेना ने